नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आने वाले समय की। आखिर आने वाला समय कैसा रहेगा, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी बातें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिस आग से तुम दुश्मन को जलाना चाहते हो, वह आग अक्सर तुमको ज्यादा जलाती है। तो मित्रों, दूसरों के लिए ना सही, परंतु अपने भले के लिए क्रोध को त्याग दो, क्योंकि मित्रों, क्रोध की आग यदि आप दूसरों को जलाने के लिए जलाएंगे तो सबसे पहले स्वयं जलेंगे, क्योंकि क्रोध की आग एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि क्रोध को कभी भी अपने ऊपर ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यह जिस समय है, इस समय में राजनीति की दिशा में कार्य कर रहे लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है और बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और यदि स्वास्थ्य में आपके कुछ गिरावट चल रही थी तो आपका उससे भी पीछा छूटेगा। लेकिन मित्रों, विद्यार्थी वर्ग जो हैं, उनको इस समय शिक्षा में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप अपनी माताजी के लिए कोई उपहार भी लेकर आ सकते हैं। वहीं मित्रों, आप अपनी पिछली की हुई गलतियों से कुछ सीख लेंगे और भविष्य में दोबारा उन्हें नहीं दोहराएंगे, क्योंकि मित्रों, जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उसे जीवन में किसी भी परिस्थिति से फिर कुछ नहीं सीखने की आवश्यकता होती है। मित्रों, आपको धन की कमी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ धन कहीं फंस सकता है। और जब धन फंसेगा तो इस वजह से आपके ऊपर मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। और वहीं मित्रों, आपके लिए यह समय जो है थोड़ा सा मध्यम रूप से भी फलदायक रहेगा। आप अपनी माताजी व पिताजी से आशीर्वाद लेकर जिस भी कार्य को करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको संतान के करियर को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, जिनके लिए आप अपने मित्रों से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। और जो लोग किसी नए वाहन को खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय अभी कमजोर है, इसलिए अभी रुकना बेहतर रहेगा। क्योंकि मित्रों, यदि आप कुछ समय इंतजार करके उस पर अमल करेंगे तो समय के साथ आपके लिए परिस्थितियां भी सकारात्मक निर्मित होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका किसी परिजन से कोई वाद विवाद होता है तो आपको सबसे पहले उसमें संयम रखना होगा, क्योंकि जब तक आप संयम नहीं रखेंगे तब तक वाद विवाद की स्थिति ज्यादा ही बढ़ती रहेगी। और यदि आपने संयम बरत लिया मित्रों, तो वाद विवाद की समाप्ति भी आपके हाथ में होगी। आपको वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, तभी वहां आपको मान सम्मान दिलवाएगी। यदि आपने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया तो इससे आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। और मित्रों, यदि जो व्यक्ति नौकरी में कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों को जॉब परिवर्तन की योजना भी बना रहे हैं, तो आपकी वह योजना पूरी तरह से सफल रहेगी। लेकिन मित्रों, आप नौकरी में परिवर्तन क्यों करना चाह रहे हैं, इस बारे में पहले सोच विचार अच्छे से कर लें कि क्या यह परिवर्तन आपके लिए बेहतर साबित होगा। क्या इस परिवर्तन के दौरान आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। इन समस्त बातों की जानकारी प्राप्त करके ही आपको परिवर्तन करना। हे मित्रों, आपको कुछ लोगों से मेल मिलाप करना पड़ सकता है। यदि आप किसी नए व्यवसाय को करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। और यदि भविष्य में पहले कभी आपने धन निवेश किया था तो आपको वह दोगुना होकर वापस मिल सकता है। और आपकी अपने जीवन साथी से किसी बात पर बहस हो सकती है जिसमें वह आपसे नाराज हो सकते हैं, तो आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, जीवन साथी आपका है और यदि आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप बेशक माफी मांग लीजिए। मित्रों, क्योंकि जो व्यक्ति रिश्तों में अक्सर झुक जाता है, वह रिश्ता लंबे समय तक चलता है। तो वहीं मित्रों, आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप अपने पारिवारिक कार्यों को निपटाने में व्यस्त रहें, क्योंकि पारिवारिक कार्य यदि आपने समय से निपटा लिए तो फिर आप दूसरे कार्यों पर भी आसानी से ध्यान दे पाएंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो जिनके कारण आप परेशान भी रहेंगे।
और व्यवस्था के बीच आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालने में भी कामयाब नहीं रह पाएंगे। मित्रों, परिवार के किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी, तो आप उसे भी समाप्त करने में सफल रहेंगे और छोटे व्यापारियों को भी किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। तभी वह अपने व्यापार में आ रही कमियों को दूर कर पाएंगे। और आपको ध्यान रखना है, मित्रों, कि आप अपने मित्रों के साथ देव दर्शन आदि की यात्रा पर जा सकते हैं। और जब देव दर्शन की यात्रा पर जाएं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें और माता पिता को आप अवश्य साथ लेकर जाएं, ताकि उन्हें अच्छा और प्रसन्न भरा माहौल महसूस हो। मित्रों, जो भी जातक राजनीति में कार्य कर रहे हैं, तो उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके शत्रु उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ जनसभाएं करने का भी मौका मिलेगा। और जब आप जनसभाएं करें, मित्र, तो अपनी वाणी पर थोड़ी सी सौम्यता बरतें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनेगी। आप अपनी कुछ मुश्किलों को अपने पिताजी से साझा कर सकते हैं, जिनका समाधान भी आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो लोग प्राइवेट नौकरी में कार्य करते हैं, उन्हें सतर्क होकर कार्य करना होगा, नहीं तो उनकी नौकरी छोड़ सकती है। और आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो वह आपका कोई वाद विवाद खड़ा करा सकती है। मित्रों, अपनी वाणी जो है हमें सकारात्मक रखिए, सौम्य रखिए, मधुर रखिए, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके जीवन की अच्छी कुंजी है। और यह कुंजी अक्सर सफलता के द्वार भी खोलती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, अपने साहस और पराक्रम से हर समस्या से निकलने में आप कामयाब रहेंगे। आगे सावधानियां हैं। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि बेवजह के झगड़ों से बिल्कुल दूर रहें। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। तो अपने इस चिड़चिड़ेपन को अभी के समय में जितना ज्यादा हो सके दूर रखने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलना आपको बहुत जरूरी होगा मित्रों, क्योंकि उनके साथ मिलकर आप नई योजना बना पाएंगे और उनसे हुई मुलाकात लाभदायक रहेगी। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह पर उचित सामंजस्य बना रहेगा। मित्रों, अब आपको बता देते हैं कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला अटका हुआ है, तो वह मामला आपकी वजह से ही अटका हुआ है। मेट्रो वजह यह है कि आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कागजी कार्यवाही करते वक्त आपने कुछ गलतियां की थीं। उन गलतियों का खामियाजा आपको इस वक्त भुगतना पड़ रहा है, तो घबराएं नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। और सोसाइटी से संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान आपको अवश्य ही रखना है, क्योंकि मित्रों, जब आप सोसाइटी संबंधित गतिविधियों में अपना योगदान देंगे, तो इससे आपकी छवि सुधरेगी और सामाजिक स्थिरता पर आपका विकास होगा। कुछ उलझने भी रहेगी, लेकिन उलझने समय के साथ समाप्त होगी। तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, क्योंकि तनाव लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, वही बात, अगर आप बिल्कुल प्यार से और शांति से बैठकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे, तो समस्या दूर होगी। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से पूरी तरह से दूर रहें। जो भी रिस्क से संबंधित कार्य हैं, उनसे दूर रहना है। और मित्रों, आपको नुकसान होने की स्थिति बन रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नुकसान अगर हद से ज्यादा हुआ, तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जब आप घर से बाहर वाहन लेकर निकल रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वाहन से संबंधित जितने भी कागजात हैं, वह साथ में रखें। कारोबारी गतिविधियां इस वक्त थोड़ी सी मध्यम रहेगी, वह भी आपकी ही गलती की वजह से, क्योंकि आप मित्रों कारोबार करते वक्त सामने वाले व्यक्ति की राय लेना, उसकी बात सुनना भूल जाते हैं और अपनी बात रखना भी भूल जाते हैं, जिससे परिस्थितियां बिगड़ जाती है। बिजनेस में कागजी कार्यवाही करते समय सावधानी रखें, क्योंकि इस समय नुकसान होने की स्थिति बन रही है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने ऑफिस में अपने दिल को खुश करने में कामयाब रहेंगे। और मित्रों, घर में सुख शांति का माहौल स्थापित करने में आपका योगदान अहम है। यदि आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे, परिस्थितियां सुधारेंगे, तो सुधरेगी। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह में परिणित होने के अवसर बनेंगे। आपका पारिवारिक मित्रों जो माहौल है बहुत बेहतर बनेगा। तनाव और थकान की वजह से कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। अपना मनोबल बनाकर रखें
और काम का बोझ आपके ऊपर हद से ज्यादा बरछ रहा है। मित्रों, व्यवस्था बनी रहेगी फिर भी आप घर परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि काम की इतनी ज्यादा डिमांड इस वक्त है। मित्रों की आपके वरिष्ठ भी आपको छुट्टी नहीं देंगे। कई बातों में बदलाव नजर आएगा, कई बातें आगे बढ़ेगी। परिवार के लोगों के साथ स्पष्ट चर्चा करेंगे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना संभव होगा, और किसी भी व्यक्ति के लिए आपको अपने मन में नाराजगी नहीं रखना है। पैसों से संबंधित चिंता दूर करने के लिए आपको एक से अधिक स्रोत प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी होगी, और पार्टनर से छोटी मोटी बातों पर विवाद होते रहेंगे। मित्रों, सुख घर से संबंधित तकलीफ को नियंत्रण में लाने के लिए खान पान पर बारीकी से ध्यान देना होगा। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि जितना ज्यादा हो सके इस समय को शांतिपूर्ण और सकारात्मक रूप से समय व्यतीत करने का सोचें। जितना ज्यादा शांत रहेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी। आपका आत्मविश्वास आपके जीवन में नई उम्मीद जगमगाएगा, और घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं। मित्रों, धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। दूसरे मामले में ज्यादा दखल अंदाजी करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विवाद का कारण हो सकता है, और इस समय यात्रा करने से समय भी खराब हो सकता है। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच समन्वय बना रहेगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि अपने वक्त का उचित इस्तेमाल करें। रुके हुए काम मन मुताबिक पूरे होते जाएंगे। अपने व्यक्तित्व के कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। साथ ही परिवार के लोगों का भी उचित सहयोग आपको मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मित्रों, किसी नजदीकी मित्र की सलाह लेने से आपको बड़ा लाभ होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके लिए आप परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर सकते हैं। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, जिनके लिए आप अपनी माताजी से सलाह मशविरा भी कर सकते हैं। और यदि संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो आप उसे किसी परिजन की मदद से दूर करने में सफल रहेंगे। और यदि आपने अपने किसी धन का निवेश या लेन देन किया था तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इसलिए यदि आप धन का निवेश करें तो थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिएगा। मित्रों, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में धन के लिहाज से आर्थिक परिस्थितियां जो हैं डगमगा सकती हैं। वहीं नए व्यवसाय कर रहे लोगों को किसी को भी उसमें साझेदारी बनाने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि मित्रों, अभी थोड़ा कार्य जो है आपको अकेले ही करना होगा, और यदि आपने किसी को साझेदार बनाया तो वह बाद में आपको धोखा दे सकता है, और आप अपने मन में कड़वाहट रखने के कारण अपने किसी मित्र से लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हैं। तो मन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हैं उन्हें जल्दी से सुधार ले आइए। दोस्तों, अब कुछ चमत्कारी उपाय भी हम आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दर्शकों। मंगलवार का दिन काफी खास माना जाता है। इस दिन बजरंग बली की पूजा की जाती है। इस दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के उपाय, जिससे प्रसन्न होकर हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकते हैं। मंगलवार के दिन औरण मोचन अंगारक स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। इस पाठ को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी हुई हो तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। मंगलवार के दिन मंगल ग्रह से संबंधित चीजें जैसे तांबा, लाल चंदन और मसूर आदि का दान शुभ फलदायी माना जाता है। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है और साथ ही जीवन में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह लोगों के बहुत काम आएगी और अधिकारी भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसके कारण बाद में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बिजनेस की कुछ लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपनी वाणी और व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखना होगी, तभी आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा और आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपका किसी नए घर,
मकान या दुकान आदि को खरीदने की इच्छा भी पूरी होगी। आप अपने घर को रिनोवेट करने की योजना बना सकते हैं, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही तोलमोल कर बोलने के लिए रहेगा। आप अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। आपके रुके व्यवहार के कारण परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। किसी पारिवारिक कलह को लेकर आपका मन दुखी रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी की गलत बात को लेकर हाँ में हाँ ना मिलाएं। आपको अपने विरोधियों की चालों को समझना होगा। बुद्धि और विवेक से लिए गए निर्णय से आपको खुशी होगी और कार्यक्षेत्र में आपको किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।